नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। सो कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। जितने भी वीडियोस हम इस सीरीज में देख रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है ये। पिछले वर्षों में भी अभ्यर्थियों के लिए काफी हेल्पफुल रही, आगे भी है। एग्जामिनेशन तक इसको कंटिन्यू करेंगे हम, आप फॉलो कीजिएगा। आपके सिलेबस पे आधारित क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है यहाँ पे। आप जिसमें कंफर्टेबल है उसको फॉलो करेंगे और जिन क्वेश्चंस में हम देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, आपको बताया जाता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, मैप वाले क्वेश्चंस को जो है आप मैप में साथ के साथ देख लीजिएगा तो आपको ये फिर अच्छे से याद रहेगा लंबे समय तक। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल काफी पॉपुलर है ना, जैसे भारत की फेम स्कीम पढ़िएगा, है ना, और तमाम अन्य चीजें हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तमाम इनिशिएटिव्स हो रहे हैं आजकल भारत में। तो एक सेफ फ्यूल है ये, है ना, आजकल जो वाहनों में यूज हो रहा है। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बेसिकली बैटरीज होती हैं जिसको हम चार्ज करके फर्दर यूज के लिए अपने वाहन को यूज करते हैं। तो वही पूछा गया है कि विच काइंड ऑफ बैटरी इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसमें जो है लिथियम आयन बैटरी होती है जो कि काफी कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इसकी हाई होती है, एफिशिएंसी, और अन्य मामलों में अन्य प्रकार की बैटरी से काफी अच्छी होती है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने किस जीव को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में फिर से शामिल करने की सिफारिश की है। देखिए, एक चीज पहले इसमें ध्यान रखना है, चूंकि आपका ये आरएफओ वगैरह का पेपर भी आपके इसी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के साथ होता है, तो वाइल्ड लाइफ या एनवायरमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं इसीलिए इनकी संख्या भी देखी जाती है आपके एग्जाम में, तो इसको भी पढ़ना जरूरी है ना। हालांकि यूपीपीसीएस में उतने क्वेश्चन नहीं आते जितने यूपीएससी में आते हैं, तो खैर वो अलग चीज है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे ये जो हमारे वाइल्ड लाइफ से संबंधित कई सारे एक्ट हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, प्रोजेक्ट जितने हैं ये टाइगर के, लायन कंजर्वेशन के, एलिफेंट के, है ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, तो ये सब की लिस्टिंग पढ़िएगा। हमारे जो पेड मेंबर्स हैं उनको ऑलरेडी ये चीजें दी गई हैं, वहां से आप देखेंगे। अब तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। ठीक, इसको क्लियर हो गया। अब इसमें कई सारी शेड्यूल्स हैं जिसमें जो अलग अलग जीव होते हैं उनके प्रोटेक्शन के रेफरेंस में वो लेवल वाइज डिवाइडेड है। दो चीजें हो गई। तो अब ये करंट में चर्चा में इसलिए था कि इन्होंने जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है ना, इन्होंने एक जीव को फिर से इंक्लूड करने की सिफारिश की है शेड्यूल 2 में। अब शेड्यूल 2 में क्या है, पहले हम इस जीव का नाम देख लेते हैं ऑप्शंस में से कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, रीसस मकॉक, है ना। ये बेसिकली काइंड ऑफ बंदर जो होते हैं उन्हीं की प्रजाति से संबंधित या उस जैसा जीव है। ठीक है, तो इसको करंट अफेयर के रेफरेंस में ध्यान रखेंगे। 4 शेड्यूल मेनली हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। पहला, जिसमें क्या होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो जीवों को चाहिए होती है उनको इसमें लिस्ट किया जाता है। सेकंड शेड्यूल में क्या है, हाई प्रोटेक्शन की कैटेगरी, है ना, ये हाईएस्ट है, ये हाई होती है। थर्ड में क्या है, प्रोटेक्टेड प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक, और शेड्यूल 4 एक है जो उसमें एक कह सकते हैं कन्वेंशन है, साइट्स, इसको आप पढ़ सकते हैं अलग से, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो वो वाली जो चीजें हैं वो शेड्यूल 4 में होती हैं। तो शेड्यूल 2 में हाई प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए इनकी विलुप्ति के कह सकते हैं एक कारणवश रीसस मकॉक को। कभी अगर आप गुरुद्वारे में गए होंगे, है ना, तो आपने देखा होगा कि वहां पे लंगर व्यवस्था होती है, एक प्रसाद के रूप में भोजन लगभग निःशुल्क सबको कराया जाता है प्रसाद के रूप में। ठीक है, तो ये मुफ्त रसोई एक प्रकार की मान सकते हैं। ये अवधारणा कहाँ से ली गई है ये पूछा गया है। बेसिकली 12वीं 13वीं सेंचुरी के आसपास का जो टाइम है उसमें देखेंगे बाबा फरीद थे, है ना, तो सूफी दरगाहों में ये प्रैक्टिस की जाती थी उस समय, है ना। तो उसी के बाद जब गुरु नानक जी ने, है ना, ये 15वीं में ये कह सकते हैं सिखिज्म एस्टेब्लिश किया, तो उन्हीं ने गुरु नानक जी ने ये लंगर नाम से यही फ्री किचन वाली व्यवस्था ये जो गुरुद्वारे हैं उनमें स्टार्ट करी। ठीक, तो अभी भी ये परंपरा काफी अच्छे से चलती है। ठीक है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। हालांकि जो सूफी दरगाह है
जहां तक मुझे अंदाजा है, मतलब वास्तविक रूप से तो मैंने देखा नहीं है, बट वहां पे ये प्रथा जो है उतनी अच्छी नहीं है जितनी सिखिज्म में इन्होंने जो है काफी अच्छा इसको आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये एक्वेटिक बॉडीज ओशंस में मेनली जो है ये सबमरीन सर्च और रेस्क्यू कॉपरेशन के लिए जो है एक कह सकते हैं डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है भारत और वियतनाम के बीच में, है ना। नवंबर में ही एक ये आयोजित हुआ था दोनों देशों के बीच का 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हनोई में, ठीक है। उसके दौरान ही उसको साइन किया गया। हार्मोन्स पूछे जाते हैं मेनली, तो खैर ह्यूमन से रिलेटेड ही, प्लांट्स वाले कुछ जो पॉपुलर है वो कई बार पूछ लेते हैं। तो इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है? साइटोकाइनिन, है ना, ये तो ह्यूमन से रिलेटेड है। साइटोकाइनिन, इसके अलावा ऑक्सिन, जिब्रेलिन होता है, एथिलीन, एबिस्किस एसिड, है ना। तो ये सब जो है प्रमुख प्लांट्स हार्मोन है, इसको ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में सुपर टाइफून फंगवोंग, नाम ध्यान रखेंगे किस देश में इसने तबाही मचाई? तो ये जो है फिलीपींस, है ना, जापान के देखेंगे पास में एक देश है वहां पे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? मेसोलिथिक पीरियड की एक साइट है दमदमा, है ना। यहाँ से एक साथ एक ही कब्र में 3 लोगों को, है ना, ब्यूरियल एक तरीके से मिला था, जो कि ये उत्तर प्रदेश का वर्तमान प्रतापगढ़ जिला जो है उसके सराउंडिंग ये साइट है। एक्सकेवेशन जो है देखेंगे 1982 से 87 के बीच इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है इनके द्वारा करवाया गया, है ना। तो यहाँ से एविडेंस मिला है। जैसे मेसोलिथिक न्यूलिथिक पीरियड की जो साइट्स हैं इंडिया में, ठीक है, इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वहां से क्या फाइंडिंग मिली है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये चीजें पूछी जाती हैं, है ना। अभी जो लास्ट 2025 का एग्जाम हुआ है उसमें पूछी गई, खास करके उत्तर प्रदेश वाली तो आपको पता ही होनी चाहिए, लोकेशन किस नदी के किनारे है, वहां से क्या मिला है ना, ये सारी चीजें पता हो। नेक्स्ट है किसके सिक्कों पर बुद्ध, गौतम बुद्ध की बात हो रही है, इनका अंकन है। कई सारे शासक हुए, उन्होंने अलग अलग तरीके के सिक्के चलाए हैं, है ना। तो कुषाण टाइम पीरियड में देखेंगे, कुषाण एम्पायर में कनिष्क जो शासक थे, इनके जो सिक्के चलाए गए उस पे जो है ये गोल्ड और कॉपर के कॉइन्स पे बुद्धा की इमेजेस मिलती हैं। किस बॉलीवुड सिंगर ने 3800 गरीब बच्चों की हार्ट सर्जरी करा करके गिनीज और लिम्का बुक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के होते हैं इसमें अपना नाम दर्ज कराया हाल ही में? एक फाउंडेशन है पलक पलाश चैरिटेबल, तो उसके थ्रू जो है इन्होंने इतने सारे बच्चों का भी जो है कह सकते हैं जिनको प्रॉब्लम्स थी हार्ट की, उनके सर्जरीज वगैरह कंडक्ट करवाए, तो इनका नाम इनमें दर्ज हुआ है। कौन है ये? पलक मुच्चल। नेक्स्ट है डंप साइड रेमिडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, ड्रैप इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और शहरी निवेश खिड़की UIWIN, ये 2 इनिशिएटिव्स हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ये जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। बेसिकली जैसे जो ड्रैप वाला प्रोग्राम है उसमें क्या है कि ये इनका एक कह सकते हैं टारगेट है कि बाई एंड ऑफ 2026 कोई भी जो है अर्बन डंप साइट्स मेजर ना बचे, है ना। तो ये दोनों इनिशिएटिव्स के बारे में अलग से थोड़ा देखिए। किस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग इसको वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? जितनी भी डिक्शनरीज हैं ये अपने वर्ड ऑफ ईयर घोषित करने लगी कई सालों से, तो हर साल होता है, तो इसमें कॉलिंस डिक्शनरी जो है इनका वर्ड है ये। कोई बताएगा कमेंट करके क्या होता है इसका मतलब वाइब कोडिंग का? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करिए। हिस्टोरिकल कुछ प्लेसेस और इंस्क्रिप्शन और लोकेशन, इसके बारे में क्या पेयर सुमेलित नहीं है, बहुत ध्यान से देखना होता है, ठीक है। तो स्कंदगुप्त जो शासक थे उनका भीतरी अभिलेख ललितपुर में नहीं, गलत है ये, अन्य 3 तो ठीक है ना। गाजीपुर ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य में 100 ड्रम्स बांग्ला महोत्सव मनाया गया 2025? बांग्ला फेस्टिवल पॉपुलर है नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में नवंबर में मनाया गया ये। 9 नवंबर से 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव 2025 कहां पर आयोजित किया गया? देखिए शब्दों का बहुत खेल होता है, अब पहले इसको देख लेते हैं। 9 से 18 नवंबर 2025 के बीच इसका आयोजन हुआ है लखनऊ में, है ना। कल्चरल फेस्टिवल टाइप का है।
जो है 2025 का प्रीलिम्स जो हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि पुष्कर कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित हुआ। ऑप्शन में सबसे पहले ही राजस्थान का नाम लिखा था। अब पुष्कर नाम का एक मंदिर है जो राजस्थान में है, तो बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि बिना कुछ आगे पढ़े या इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े राजस्थान को लगा करके आ जाते हैं। ये बहुत देखा गया इस बार एग्जाम में, है ना। बट ये हुआ था उत्तराखंड में, तो इसलिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो है बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। हर साल विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? बीमारियों से बचाव के लिए, प्रतिरक्षा पहले से हो जाए इसके लिए वैक्सीनेशन करते हैं, है ना। बचपन से ही देखते हैं आजकल बच्चों को बहुत सारे टीके लगते हैं, तो ये प्रतिवर्ष मनाते हैं। WHO के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है डे 10 नवंबर। स्वतंत्र भारत मतलब कि 1947 के बाद उत्तर प्रदेश, जो कि उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से हम जानते थे इसको, तो इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो जैसे अभी आनंदीबेन पटेल जी हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नर, तो पहली फीमेल कह सकते हैं गवर्नरशिप किसी स्टेट की जो मिली वो यूपी यूनाइटेड प्रोविंस की थी, सरोजनी नायडू जी के पास। नेक्स्ट है, इसमें से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? पुराणों में मेंशन है कि जो भी वर्तमान में आप कृष्णा रिवर देखते हैं, उस कृष्णा रिवर वैली जो मॉडर्न ये आंध्रा और तेलंगाना का क्षेत्र है, उसमें ये कह सकते हैं शासन था इक्ष्वाकु डायनेस्टी का, है ना। तो इनको श्री पर्वती कहा जाता था। नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में आयोजित COP30, इसको थोड़ा अलग से पढ़ लीजिएगा। इसमें जो लीडर्स का शिखर सम्मेलन हुआ उसमें किस देश को आधिकारिक तौर पर एक कह सकते हैं समूह है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, इसमें एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। तो बेसिकली इसमें जो है इंडिया शामिल हुआ है, इस वजह से चर्चा में था, है ना। ऑप्शन फर्स्ट जो ये है ना अपना TFFF, तो ये बेसिकली प्रकार कह सकते हैं जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसको रिस्टोर और कंजर्व करने में जो देश कार्यरत हैं, है ना, तो उनको एक तरीके से फाइनेंशियल रिवॉर्ड वगैरह देने से संबंधित है ना। तो TFFF को पढ़ेंगे, COP30 इसको भी पढ़िएगा। 17 से 19 दिसंबर 2025 के मध्य सेकंड विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है ध्यान रखेंगे सेकंड एडिशन है, होस्ट या ऑर्गेनाइज कह सकते हैं, है ना, किया जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इनके द्वारा न्यू दिल्ली में, ऑप्शन बी। और थीम है ना इंपॉर्टेंट है, रिस्टोरिंग बैलेंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, ठीक। मिडिवल पीरियड के कुछ स्थापत्य और किस सिटी में वर्तमान में वो है, तो गलत बताना है ना। तो अटाला मस्जिद आगरा में नहीं है, ये जौनपुर में है। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। 16 महाजनपद थे प्राचीन, उनकी लोकेशन वर्तमान में जो है देख लीजिए मैप पे कहाँ थी, उनकी कैपिटल क्या थी, ये पता होना चाहिए आपको। तो पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश की टेरिटरी है वर्तमान में, उन क्षेत्र में इनमें से 16 में से कुल कितने स्थित थे? तो आधे 8, ठीक है। इसमें से किस वर्ष में प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी है इस समय, है ना, इसका अधिकार स्थापित हुआ? हमने शायद पिछले वीडियो में बताया था कि ये अकबर के टाइम पीरियड में जो फोर्ट बना था यमुना नदी के किनारे है, तो उस पर ब्रिटिश कंट्रोल एक तरीके से आ गया 1797 में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों पर केंद्रित बड़े पैमाने पर जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस देख लीजिए, इसमें गुजरात हो जाएगा आंसर। देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग साइंस वाले सेक्शन में पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली ट्राइबल जो हमारे समुदाय है भारत में, ये क्या है अभी भी ट्रेडिशनल रूप से मतलब प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, मेडिकेशन वगैरह बहुत नहीं लेते। तो होता क्या है कि बहुत सारी जो कह सकते हैं जेनेटिक रिस्क और हेरिडेटरी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आने वाली बीमारियां हैं, है ना, तो वो इनमें होती हैं, ठीक, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, है ना, या अन्य चीजें। तो जीनोम सीक्वेंसिंग गुजरात स्टेट करा रहा है अपने राज्य में, वहाँ की जो जीनोम ये गुजरात की जो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है वो कर रहा है अंडर द नेशनल जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको भी अलग से पढ़िएगा। तो इसके तहत किया जा रहा है जिसमें कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके जीनोम सीक्वेंसिंग करके जो उनके कह सकते हैं इस तरह के जेनेटिक डिजीज है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और दूर आगे की जनरेशन में वो ना हो, है ना।
तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं, इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में किस देश ने भारत सरकार की ऋण सहायता से वित्त पोषित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? एयरपोर्ट का नाम ध्यान रखेंगे, जो है इसमें जो है ये इंडिया ने मतलब एक तरीके से इसको फाइनेंस किया है, मालदीव में है ये, ऑप्शन डी। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं हमारे पेड ग्रुप्स की, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपके काफी समय है, अभी मई जून से पहले एग्जाम नहीं होगा, तो प्रॉपर समय है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, बिल्कुल जो लेटेस्ट आयोग का ट्रेंड और पैटर्न है, ठीक है। जो भी हाल के दिनों में चीजें देखी जा रही हैं उसी पे, और जो एक्सपेक्टेड चीजें हैं उस पे आधारित ये ग्रुप्स हैं आपके स्टडी मटेरियल के, जिसके साथ साथ वीडियो लेक्चर्स, उन पे आधारित सभी डाउट एंड डिस्कशन की फैसिलिटी, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज, ये आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए, आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे मेंस के ग्रुप्स अभी से चल रहे हैं, आप इंटीग्रेटेड मेंस की भी तैयारी करना चाहें तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। 2025 का मेंस का एग्जाम होगा आपका, उसके ग्रुप्स हमारे अवेलेबल हैं। आपका आरओही यूपीपीएससी का एग्जाम जो अपकमिंग वैकेंसी है 2026 की, या फिर जो 2023 का एग्जाम हुआ था उसका मेंस होगा जनवरी एंड में 2026 में, उसके ग्रुप्स हमारे अवेलेबल हैं। तो इनमें से आप किसी के भी अभ्यर्थी हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं हमारे साथ, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके। एक बार मैं नंबर आपको बताता हूँ, ये 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं, इसमें से किसी एक पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है। आपको ग्रुप्स जो भी आपको चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, और बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट में आप अपने कोर्सेज में एडमिशन लेकर के अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। इन ग्रुप्स के अलावा हमारे बीपीएससी परीक्षा जो पीसीएस की है, या फिर यूकेपीएससी की, ठीक है, अपर पीसीएस, एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन जो है हाल ही में आने वाला है, तो उसके ग्रुप्स हमारे स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। इसकी भी अगर आप तैयारी या इसके इच्छुक हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीसीएस की भी जो अन्य वैकेंसीज हैं, टीचिंग वगैरह के एग्जाम्स, उसके ग्रुप्स अवेलेबल हैं, बीईओ है ना, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर के, है ना। इसके अलावा जो है अभी पीटी का एग्जाम हुआ था 2025 का, उस पर आधारित लेखपाल की एक बड़ी वैकेंसी आई है ना, करीब 8000 पदों की, उसके ग्रुप हमारे स्टार्ट हो गए, ठीक है। इसके कोर्सेज भी आप ले सकते हैं। सेम नंबर पे कांटेक्ट करके आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसकी एडमिशन की जानकारी और एडमिशन लेकर के अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। सिलेक्शन इंश्योर करिए, कट थ्रोट कंपटीशन है, जितना ही देर करेंगे आप तैयारी में उतना ही मुश्किल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतिम बौद्ध अनुयायी राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, है ना। तो देखेंगे ये बुद्धिस्ट जो फॉलोअर्स थे कई सारे किंग हुए फेमस, उसमें से हर्षवर्धन जो है इसमें महान विद्वान के साथ साथ लेखक भी थे, ठीक। 3 इंपॉर्टेंट प्लेज लिखे थे इन्होंने संस्कृत के, ठीक है। उसके नाम पूछे जाते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है। ये 3 तो याद ही रखिए। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंडिया में 5 प्लान्स जो है बनाए जाते थे, तो उसमें कई सारी विशेषताएं होती थी। 5 साल की तरीके से कह सकते हैं रोड मैप होता था, जो मेजर अचीवमेंट्स करनी होती थी, तो उसका ईयर जो है दिया हुआ है उसको मैच करना है। इसमें गलत है सेकंड वाला, पहला ठीक है। तो 56 में ही जो खत्म हुआ, तो 56 से 61 के लिए सेकंड प्लान स्टार्ट हुआ, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे मेनली और पब्लिक सेक्टर पे मतलब जोर दे रहा था, ठीक है। पीसी महालनोबिस के द्वारा ड्राफ्टेड, ठीक। बाकी ऑप्शंस ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से विकल्प माउंटेनियस पासेस और लोकेशन पूछी जाती है। ध्यान रखेंगे जो इंडिया का ये वेस्ट वाला पार्ट है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये सब, तो इधर जो माउंटेनियस पासेस हैं उसको घाट नाम से जानते हैं, और जो हिमालय वाले रीजन के राज्यों में है उसमें ला लगा होता है, जैसे ये है ना, ठीक। तो थाल घाट लद्दाख में नहीं है, ये बेसिकली महाराष्ट्र में है। भारत के कुछ प्रमुख बोर्ड हैं और कहाँ पर स्थित है उसके बारे में भी क्या सुमेलित नहीं है। टोबैको बोर्ड जो है कानपुर में नहीं है। गुटखा बेशक कानपुर के लोग बहुत खाते हैं, बट वहां नहीं है, ये गुंटूर में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? फरीद खान कौन है? शेरशाह सूरी, हुमायूं को जिसने हराया था, बैटल ऑफ चौसा पढ़िएगा। तो इसको शेर खान की उपाधि किसने दी? ये बहार खान जो है, बहार खान लोहानी, ये पूरा नाम था। उस टाइम पीरियड में ये गवर्नर था इसमें बिहार क्षेत्र में, तो इसने जो है ये टाइटल शेर खान दी थी शेरशाह सूरी को। ये
चौसा बैटल में जो है हुमायूं को हराने के बाद ही शेर शाह के नाम से जो है ये जाना जाने लगा। सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। इसकी मूल लिपि क्या थी, है ना, जो मूलतः ये कह सकते हैं कंपाइल किया गया, तो देवनागरी, ऑप्शन फर्स्ट। गायत्री मंत्र आप जानते होंगे, ओम भूर भुवः स्वः ऐसे करके जो है, ठीक है। तो ये सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में ये भी है, उसके तीसरे मंडल में, ठीक है। तीसरा मंडल में मेनली जो है जो भी चीजें हैं वो अग्नि और इंद्र को समर्पित है, ठीक। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल के लोग मूलतः इसमें से किस में विश्वास करते थे? देखिए जो वैदिक काल की सोसाइटी है उसकी अलग चीजें पढ़ी जाती हैं, अलग अलग फाइंडिंग्स हैं, लोग कैसे थे, समाज कैसा था, किस तरह की चीजें की जाती थी। तो इसको पढ़ेंगे आप चारों वेद, है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वहां पे चीजें हैं, ठीक। तो ऋग्वेद काल के जो लोग थे मूलतः कह सकते हैं प्रकृति की पूजा करते थे, है ना, नेचर का वर्शिप, और उसके ही लिए जो है ऑफरिंग्स करते थे, सैक्रिफाइसेस और यज्ञ वगैरह, ठीक। इसमें से वेदांग क्या नहीं है? वेदांग जो है कह सकते हैं वेदों से ही संबंधित हमारे कुछ टेक्स्ट हैं जो सहायता करते हैं उन्हें और अंडरस्टैंड करने में। तो 6 है इनकी कुल संख्या। कौन कौन सी? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इसमें स्मृति नहीं होगा ना। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या कहा जाता था? काफी सेक्रेड पशु माना जाता था गाय को, और गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग करते थे। भारत के प्रतीक चिन्ह जो स्टेट एम्ब्लेम है उसमें आप देखते हैं ना कि शेर की आकृति और नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है, ठीक है। ऑफिशियल जो सील्स होती हैं गवर्नमेंट की, तो उसमें जो अंकित है सत्यमेव जयते, ये आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है मुंडक उपनिषद में उल्लिखित है, ऑप्शन डी को चुनेंगे। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे है कि मुंडक उपनिषद जो है किस वेद से संबंधित है, कमेंट करके बताइए। एंशियंट वैदिक सोसाइटी में कई सारे यज्ञ होते थे, तो उनके इंपॉर्टेंस है, तो उसी में से एक पुरुष मेध यज्ञ। तो इसका उल्लेख किस महाकाव्य में है? तो ये शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी। 3 स्टेटमेंट हमारे पास है, सही कथन देखना है, प्लीज बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत क्या पूछ रहे हैं। मोक्ष के सिद्धांत का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये गलत है, ठीक है। ऋग्वेद में नहीं है, ये बेसिकली जो है उपनिषदों में इसकी कह सकते हैं मेंशन है, उल्लेख है। निराशावाद का सबसे पहला उल्लेख उपनिषद में है जिसका नाम है मैत्रायणी, ये ठीक है। मृत्यु का सबसे पहला उल्लेख कठोपनिषद में है, ये भी ठीक है। तो 2 और 3, इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए, ठीक। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमने जो देखे हैं आज के, उसको रिवाइज कीजिए, संबंधित फैक्ट्स को जो मैंने बोला है स्पेशली करंट अफेयर वगैरह में, उसको रिवाइज करें। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में, वीडियो के बीच में भी मैंने बताए हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, 3 मोबाइल नंबर, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की जो तैयारी के इंटेंडेड ग्रुप्स हैं आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे। आगे क्वेश्चंस को हम देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।